मतलब कोई इतना गंदा इंसान कैसे हो सकता है कि अपनी ही वाइफ की इस तरीके की फोटो इधर उधर वायरल करो ताकि उसके चैनल को हाइप मिले, बूस्ट मिले। फिर इतने गंदे गंदे एलिगेशन अगर एक आदमी पे लग रहा है, एक फैमिली पे लग रहा है कि ये हर किसी की न्यूड फोटोज, न्यूड वीडियोज, प्राइवेट मूवमेंट की वीडियोज रिकॉर्ड कर करके रखते हैं। अब पता नहीं वो औरतें इनको भेजती हैं या ये खुद से चोरी छुपके रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ऐसा भी एलिगेशन इनके ऊपर लगा है कि इनके वॉशरूम में भी कैमराज होते हैं। तो मतलब ये आदमी किस टाइप का शौकीन है। और आदमी तो आदमी छोड़ो, माता जी की भी अगर बात करें तो इन्होंने भी जिसको बेटी बोला उसके डर्टी सीक्रेट्स ये छुपा करके रखी हुई हैं। और ये क्या माँ हो सकती है। मैं तो कहती हूँ कि भाई ये औरत भी कहलाने के लायक नहीं है। अगर ये सच है कि इन्होंने मुंह बोली बेटी के डर्टी सीक्रेट्स रखे और उस लड़की को, उस बच्ची को, छोटी सी अनाथ बच्ची को, अनाथ तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि सास ससुर के रूप में उनको माँ बाप मिल गया है, तो उस बच्ची को इतना ब्लैकमेल किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि उसको अपना प्लेस छोड़ करके कहीं और जाकर के अपनी घर गृहस्थी बसानी पड़ी। तो हम क्या इस औरत को माँ का दर्जा देंगे? मैं तो औरत का भी दर्जा नहीं दूंगी, क्योंकि औरतें वो होती हैं जो औरतों का इज्जत ढकती हैं। जैसे हम ढकते आए हैं ना, हमें बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे दिखती है जगत भाभी के लिए, लेकिन हम वो चीज नहीं शेयर करते। हम उतना ही शेयर करते हैं ना जहां पे लगता है कि चलो ये करने लायक है। जो बहुत वल्गर चीजें होती है ना उसके बारे में तो बात ही नहीं कर पाते हैं हम लोग। Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So again मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में बात करेंगे लप्पू लप्पी एंड फैमिली के बारे में। सबसे पहले ना मैं यहाँ पे एक पिक लगा रही हूँ, इसको आप देखिए, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे डिस्कशन होगा, कोई आलतू फालतू की बात नहीं होगी। तो देखो, ये वो फैमिली है जो व्यूअर्स को गाली देती है। एक पैनल पे जहां पे सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स बैठे होते हैं, उनको ये लोग कोठे वाली, धंधे वाली जैसे शब्द उनको देते हैं, और इनको खुद के इज्जत का कोई अता पता नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि कपड़े, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने गलत है, नहीं, मैंने हमेशा से कहा है कि वेस्टर्न ड्रेसेस बनते ही पहनने के लिए हैं, लोग उसको यूज भी करते हैं। लेकिन देखो, ये इस टाइप की नग्नता परोसते हैं, और जब व्यूअर्स इन पे कुछ कमेंट करते हैं तो ये उनको बोलते हैं कोठे वाली और धंधे वाली। हालांकि ये जो इन्होंने, मैडम ने पिक लगाई हुई है, मतलब एक शॉर्ट्स था, उसके नीचे इनको इतने भर भर के भद्दे और गंदे और मतलब क्या नीच लेवल के इनको कमेंट किए जा रहे थे, बट इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग कहते हैं कि लप्पी भाभी बहुत अच्छी हैं, ये मेरा उनसे सवाल है कि क्या एक अच्छी औरत जिसको पता है कि पूरी दुनिया, पूरे यूट्यूब पे लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, वो ऐसी पिक्स लगाएगी सोशल मीडिया पे ताकि लोग उसको ट्रोल करें? और क्या ये कमेंट करने वालों को पॉसिबल है कि ये एक एक को पकड़ पकड़ के गंदी गंदी गालियां दे, जो कि ये रिएक्शनिस्ट के लिए करते हैं, जो कि ये व्यूअर्स के लिए करते हैं? तो बेसिकली ये ना गंदे लोग हैं, और जो इनके नजर में आ जाते हैं ना, उनको ये किस लेवल तक पहुंचाते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। और सोच क्यों नहीं सकते हो? अगर आप दिमाग की अपनी बत्ती खोलोगे तो आपको सब कुछ यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं ना थोड़े से जगत भैया एंड फैमिली के बारे में। एक चीज मैं बताऊं, ये माता जी बहुत ड्रामेबाजी करती हैं, ये अपने आप को दुर्गा माता की भक्त बताती हैं। हालांकि रियलिटी ये है कि ये पूरी की पूरी फैमिली एकदम नास्तिक है, एकदम नास्तिक है। और नास्तिक तो छोड़ो, है सो है, ये लोग बहुत गंदे दिल के इंसान हैं। इनके बहुत सारे कर्म कांड हैं, बहुत सारे छुपे हुए राज हैं जो निकल करके बाहर आ रही है। कल मैं किसी का लाइव सुन रही थी, मुझे किसी ने बताया एक्चुअली, तो मैंने मॉर्निंग में मैंने सुना उनको, तो उन्होंने एक स्टोरी शेयर किया जो कि इस फैमिली की स्टोरी थी कि, और ऐसी स्टोरी बहुत सारी पहले भी आ चुकी है। तो मैं एक एक करके ना उस स्टोरी पे बात करूंगी कि अगर 4-5 लोग सेम एलिगेशन एक ही बंदे पे लगा रहे हैं, एक ही फैमिली पे लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो सारी की सारी स्टोरी सुनाने वाली जो औरतें हैं वो सब की सब झूठी हैं और सारी स्टोरीज फेक है। तो अभी अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस फैमिली का जूली आंटी लोगों के साथ में बहुत गंदी वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी, और दोनों तरफ से लिमिट क्रॉस की जा रही थी गंदगी की। लेकिन जूली आंटी क्योंकि अकेली हैं, उनके फैमिली से सिर्फ वो बोलने वाली थी। उनके बेटे जब भी, स्वैगी सिंह राजपूत जब भी आए
तो बहुत ही सलीके और तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन जब अगेन एंड अगेन उनकी माताजी की बेइज्जती हो रही थी बहुत गंदे लेवल पे, तो एक दो वर्ड्स उनके भी मतलब थोड़े से बिलो द बेल्ट गए। फिर उन्होंने इस फैमिली को धमकी भी दी और उन्होंने बोला कि 3 दिन के अंदर अंदर 3 दिन का टाइम लेते हैं, हम सच लाएंगे और प्रूफ रखेंगे, ठीक है। और जहां पे दूसरी फैमिली की बात है तो हमें पता है कि ये इनके घर में जितने के जितने लोग हैं सारे के सारे गंदे लोग हैं, बहुत ही गंदी मानसिकता, क्रूर दिल के इंसान हैं, प्लस इनके नौकर चाकर हैं, प्लस इनके बहुत सारे गंदे गंदे चैनल है जो बिल्कुल इन्हीं की तरह सिमिलरली बातें किया करते हैं। और ये सब उस फैमिली के लिए बहुत ज्यादा गंदगी कर रहे थे। फिर जब उन्होंने धमकी दिया कि वो सच लाएंगे तो इन लोगों ने रातों रात सेटलमेंट किया। हालांकि बहुत सारी चीजें मुझे भी पता है, बट जो चीज अभी यूट्यूब पे नहीं आई है वो मैं डेफिनेटली नहीं रखूंगी। लेकिन कल एक चैनल पे एक रिएक्शनिस्ट है जो कि इस बारे में बात कर रही थी, तो उनका कहना है कि अंशु को बहुत गंदे तरीके से ब्लैकमेल किया था। एक तो यार ये पता है आजकल का जो जनरेशन है, क्योंकि ऐसी चीजें हमने हर जगह देखी और सुनी है, ज्यादातर सुनी ही है। बहुत सारी चीजें ना आप समझने की कोशिश करो। शायद एक लड़की का जिसने इनको अपनी माँ बोला और इनके घर को अपना मायका बोला, उनका कुछ वैसा होगा सीन, तो उन्होंने अपनी माँ से शेयर किया, मुंह बोली माँ से। शायद उनको पता ही नहीं था कि ये औरत कभी माँ बन ही नहीं सकती। जो औरत अपने बच्चों की माँ नहीं बनी, जो अपने बच्चों के बारे में ये कितनी बार बोल चुकी है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार मेरा बेटा बहू होगा, जो अपनी बहू को बांझ होने की बद्दुआ दे सकती है, जो लेडी अपनी बहू को कैंसर का कीड़ा बोल सकती है, वो किसी अरे गहरे की माँ कैसे बन सकती है। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है कि हम किसी को दे देंगे तो हम उसकी माँ, और कोई मुझे माँ बुला देगा तो वो मेरी बेटी हो जाएगी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इससे बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं। तो क्योंकि वो इनको माँ बोल रही थी तो उन्होंने कुछ अपने सीक्रेट्स, जो कि आज के टाइम में होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे किस्से कहानियां बहुत सुनने में आ रही है कि कुछ भी इनका अपना जो भी पास्ट रहा होगा इन्होंने उनसे डिस्कस किया था। और अभी के जो कंट्रोवर्सी हो रहे थे उसमें माताजी ने उस पास्ट को यूज करने की धमकी दी थी ऑफ कैमरा अंशु को, और ऑफ कैमरा क्या, इन लोगों ने ऑन कैमरा भी अंशु को धमकाया था कि तुम्हारा कच्चा चीठा खोल देंगे। और यही नहीं, जब सबसे फर्स्ट कंट्रोवर्सी हुई थी, जब अंबाला वाले घर से वो जो लप्पी है उन्होंने अंशु को रोटी के लिए टोका था, उनके हस्बैंड तक को बेइज्जत किया गया था, तभी उनका जो घर का छोटा कीचड़ है उसने अंशु के इन-लॉज को कॉल किया था और अंशु के कैरेक्टर को क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। और अभी रिसेंट भी यही हुआ कि जब इनकी कंट्रोवर्सी एकदम पीक पे थी तो आंटी जी की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि ये कैसी है, इसका कैरेक्टर कैसा है, वो इसके गांव जाएंगे और सारा प्रूफ इकट्ठा करेंगे और विद प्रूफ यूट्यूब पे रखेंगे। तो ये ऐसी गंदी मानसिकता के लोग हैं। और देखो कैरेक्टर की बात कर भी कौन रहा है, जिसका खुद का बेटा कैरेक्टरलेस साबित हो चुका है, जिसकी खुद की बहू हो चुकी है, जिसकी खुद की बेटी हो चुकी है, और वो खुद भी उनको लिंकअप किया गया है हसन अंकल जी के साथ में। तो ऐसे सिचुएशन में आप किसी छोटी बच्ची को ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हो, ये किस हद तक सही है। और कहा जाता है, मतलब मैं जिस चैनल को सुन रही थी उनके अकॉर्डिंग इसी चीज का वास्ता देकर के जूली आंटी को चुप कराया गया। तो एक्चुअली हुआ ऐसा है कि दोनों तरफ कुछ ना कुछ प्रूफ्स थे, जैसे अंशु के कुछ सीक्रेट्स थे जो कि इन लोगों के पास थे, जो कि अंशु ने खुद इनको बताया था, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ लप्पी भाभी के भी कुछ डर्टी सीक्रेट्स थे, बहुत गंदे वाले। मुझे पता है ना कि कैसे वाले थे, वो जूली आंटी और उनके बेटे के पास था, जिसका धमकी जूली आंटी हर दूसरे वीडियो में देती हैं कि हम आज ना कल प्रूफ जरूर रखेंगे। और जूली आंटी का हाथ पैर जोड़ जोड़ करके दोनों हस्बैंड वाइफ ने माफी मांगी थी और बोला था कि आइंदा से आपके बारे में कोई बात नहीं होगी, आप इस बार माफ कर दीजिए, नहीं तो हमें इस करना पड़ेगा। तब जाकर के जूली आंटी और उनके बेटे चुप हुए थे। अभी आप रिसेंट देखो, जूली आंटी ने एक वीडियो डाला था तो आंटी जी ने थुकचट्टी बुकचट्टी करके एक वीडियो बनाया, लेकिन फिर उधर से बेटे बहू ने इनको लताड़ा होगा कि उनसे मत उलझो, हमारे डर्टी सीक्रेट्स पड़े हैं उनके पास। तब जाकर के आंटी जी चुप हुई और वो वीडियो में लाइव में बोलती दिखी कि अब हम अपना कंटेंट लाएंगे, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये तो हो गई जूली आंटी की बात। आपको एक चीज याद करवाती हूं मैं,
नेहा आशीष तिवारी के साथ भी जब कंट्रोवर्सी हो रही थी, एक तो नेहा आशीष तिवारी ने बहुत ज्यादा इस लप्पू फैमिली के अगेंस्ट कुछ बोला नहीं सोशल मीडिया पे, बहुत गंदे लेवल पे कभी आंसर नहीं किया, लेकिन एक बार जब वो रोते रोते लाइव आई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि आप लोगों को क्या पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे प्राइवेट फोटो, मेरे न्यूड फोटोज वीडियोस को दिखा दिखा करके मुझे ब्लैकमेल किया जाता था कि अगर मुंह खोला तो ये डाल दूंगा सोशल मीडिया पे, अगर मुंह खोला तो इधर कर देंगे, अगर मुंह खोला तो उधर कर देंगे। तो एक तो हो गई अभी ये अंशु वाली बात, एक हो गई नेहा आशीष तिवारी वाली बात, जो कि हर बार एलिगेशन लगा है कि ये फैमिली हर किसी के डर्टी सीक्रेट्स रखती है, हर किसी के न्यूड फोटोज वीडियोस रखती है, और मतलब जो चीज हमारे कंट्री में इलीगल है वैसा काम ये फैमिली कर रहा है और ये आदमी कर रहा है, लेकिन कोई भी फ्रंट फुट पे आ करके इस चीजों के लिए, इन चीजों के लिए आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों? और बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग सपोर्ट भी करते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब इतने गंदे एलिगेशन लगे हैं, चलो एक इंसान ने लगाया गलत होगा, दूसरे ने लगाया गलत होगा, तीसरे ने, आखिर इतने गंदे एलिगेशन बार बार अगेन एंड अगेन सिर्फ इसी फैमिली पे और इसी आदमी पे क्यों लग रहा है? एक और चीज, जूली आंटी से भी जब कंट्रोवर्सी हो रही थी तो जूली आंटी ने सीना ठोक के बोला था कि आप लोगों को नहीं पता है गाइस, इसके घर में सब जगह कैमरा रहता है और हर किसी के प्राइवेट मूवमेंट को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। तो हमने जो जगत भैया की क्रूरता देखी है ना, उस क्रूरता को देखते हुए मतलब मन करता है कि जो लोग इन पे एलिगेशन लगा रहे हैं उन पे हम ट्रस्ट करें। देखो, जब तक हमने किसी चीज को अपनी आई से क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया है, देखा नहीं है, तो हम एलिगेशन ही उसको मान के चलते हैं। लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल है कि एक ही फैमिली पे, एक ही बंदे पे अगेन एंड अगेन अगर एलिगेशन लग रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई है। और हाँ, एक और चीज, जगत भैया ने जिस तरीके से एज अ ह्यूमन अपने आप को यूट्यूब पे दिखाया है, तो उससे हमें लगता है कि ये किसी भी गंदगी को पार कर सकते हैं, क्योंकि जगत भैया वही आदमी है जिसने जिस औरत को अपनी प्रेमिका बताया था, पहले बहन बताया, फिर फ्रेंड, फिर प्रेमिका, उस प्रेमिका जो कि एक विडो लेडी थी, उनकी छोटी सी बच्ची को बहुत ही गंदे जगह पे बैठाने की, गंदे जगह पे क्या, कोठे पे बैठाने की बात की थी। तो ऐसे हैं जगत भैया, और इनकी गंदगी की सीमा मुझे तब क्रॉस होती हुई दिखी जब सामने से भी इनकी भांजी जो होलो जोलो की दीदी हैं, उनके लिए भी ऐसे शब्द बोले गए और ये उस शब्द को सुन करके नॉर्मली ले रहे थे, जब सामने से भी इनको MCBC तक बोला गया और ये उन सारे शब्द को बहुत इजीली ले रहे थे। तो आप सोचो कि ये आदमी किस गंदी मानसिकता का इंसान है। चलो, थोड़ी सी चीजें अगर और इनकी इंसानियत को हम डिस्कस करेंगे तो आप देखो कि जितना क्रिटिसाइज इनकी वाइफ को किया जा रहा है, उतना इनको भाई साहब को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। जितना गंदा इनकी वाइफ को दिखाया जा रहा है, इन्होंने इतने सारे कैमरा मैन रखे हैं, इतने सारे एडिटर रखे हैं, लेकिन आपको आए दिन ऐसे क्लिप्स इधर उधर वायरल होते हुए दिखेंगे जहां पे जगत भाभी के कपड़े कहीं पे उटपटांग है, कहीं पे बलगरिटी झलक रही है, कहीं पे वो बलगर बातें कर रही हैं, चाटने वाली, उठ बैठ के करने वाली जैसी XYZ बहुत गंदी गंदी कॉन्वर्सेशन वो करती है। तो क्या जगत भैया ना चाहते तो ये सारी क्लिप्स वायरल होती, अगर वो स्ट्रिक्टली अपने एडिटर को कहते कि अगर एक भी गंदी क्लिप मेरी वाइफ की गई है इधर उधर तो मैं किसी को सैलरी नहीं दूंगा, मैं सबको जॉब से हटा दूंगा, क्या तब भी ऐसे क्लिप्स वायरल होते? नहीं होते। लेकिन जगत भैया का मोटिव ही सिर्फ और सिर्फ ये है हर बार कि वो जगत भाभी के ऊट पटांग क्लिप्स को वायरल करते हैं और उस पे कंट्रोवर्सी होती है और उसके बाद लोग इनके चैनल पे जा करके, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो या यूट्यूब हो, लोग इनको सर्च कर करके देखते हैं, इनको व्यूज देते हैं और उससे इनको डॉलर बनते हैं और जगत भैया को सिर्फ डॉलर से ही प्यार है। अब रही बात कपड़े का इधर उधर हो जाना, कुछ भी वल्गर चीजें आ जाना, एक चीज मैं डेफिनेटली मानती हूँ कि जो बंदा, जो इंसान, जो मर्द अपनी पत्नी से प्यार करेगा ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वाइफ को उस अवस्था में उनके अलावा कोई और देखे, जिस अवस्था में लोग नहीं किसी के सामने खड़े हो सकते हैं। जहाँ पे आंटी जी, जो जगत भाभी की जो सासू माँ है, वो इनको सीता माता का उपाधि देती हैं कि मेरी बहू सीता है और मेरा बेटा राम है। वहीं पे जो सीता है वो ऐसे इनरवेयर पहनती हैं कि
कि इनके कपड़े अंदर से झांक रहे होते हैं और मैं काला हूं, मैं काला हूं, मैं काला हूं कह करके चीख रहे होते हैं। और मतलब ये कैसे, मतलब कितनी कितनी बुद्धिमान ये है या कितनी बुद्धिहीन ये है, आपको जो मानना है वो मानिए कि इन्होंने ऊपर में व्हाइट ड्रेसेस पहनी हुई है और नीचे में ब्लैक, और जो व्हाइट ड्रेसेस पहनी हुई है बिकॉज वो मीशो की है, वही 5 रुपए वाली, तो वो नीचे की जो इनरवेयर है वो बहुत चकाचक दिख रहा है। इनके घर में 4-4, 5-5 जो मेल रहते हैं, जो इनके हर टाइम आसपास मंडराते रहते हैं, उनके सामने ये कैसे कंफर्टेबल होती हैं? क्या कोई संस्कारी बहू, क्या कोई संस्कारी बेटी और क्या कोई अच्छी पत्नी किसी भी ऐसे अरे गरे लोगों के सामने इस तरीके से कंफर्टेबल हो सकती है जब कपड़ों की ये हालत है? तो इसी से आप अजम्पशन लगा सकते हो कि जगत भाभी कितनी संस्कारी हैं। एंड दूसरी चीज की ऑलरेडी इनको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, इतनी गंदगी इनके लिए बोली जा रही थी, और ऊपर से इनको और ट्रोल करवाने के लिए जगत भैया ने एक चाल चला, इनके सू का वो फैला दिया गया। ठीक है कि इन्होंने इस किया है, इन्होंने इस किया है, इतनी ट्रोलिंग हो रही है इस चीज पे। अगर ये चाहते तो उस ट्रोलिंग को, क्योंकि ट्रोलिंग बेसिकली सबसे ज्यादा जगत भाभी की ही हो रही है, ऑफकोर्स जगत भैया की भी हो रही है, बट ज्यादातर जगत भाभी की हो रही है। अगर जगत भैया चाहते तो वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करते, उनको कुछ नहीं करना था, सिंपली एक शॉर्ट्स बनाना था और उसको डालना था अपने अकाउंट पे और बोलना था कि ये प्लान मेरा बनाया हुआ था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो कहते हैं वो मेरी वाइफ मानती है, तो हमने फोर्सफुली उससे एक्ट करवाया। तो प्लीज इस चीज के लिए आप लोगों को जो भी बोलना है वो मुझे बोलिए, इसमें मेरी वाइफ कहीं से कोई कसूरवार नहीं है, तो प्लीज आप उसको माफ कर दीजिए। इतने से सिंपल एक शॉर्ट्स बनाने थे, बट क्या जगत भैया ने ये किया? आए दिन जब किसी और के लिए कुछ भी बोलना होता है, कभी भी कुछ भी लड़ना होता है, ये आ जाते हैं बहुत गंदे तरीके से हर किसी को आंसर देने। लेकिन क्या अपनी वाइफ के लिए ये ऑडियंस को या रिएक्शंस को रिक्वेस्ट करने आए कि प्लीज मेरी वाइफ को बख्शा जाए? कुछ रिएक्शन चैनल जो इनको बहुत ज्यादा फेवर करते थे, वो इस वाली बात के बाद इनको क्रिटिसाइज करने लगे। वो अभी भी जगत भाभी को फेवर कर रहे हैं, लेकिन जगत भैया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये कहीं इनका शूटिंग चल रहा था और ये तड़फड़ाते हुए लाइव आ गए और इन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि जो लोग मेरा फेवर कर रहे थे, आज उन्होंने भी पक्ष बदल लिया है, तो कोई बात नहीं, सबको अपना दाल रोटी चलाना है और दाल चावल चलाना है, ब्ला 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 करके इन्होंने उस रिएक्शनिस्ट को, जो लोग थे, उनको क्रिटिसाइज कर दिया। क्यों किया? क्योंकि बात इन पे आ रही थी। लोग इनको जो भी बोल रहे थे वो बोल रहे थे, मतलब बेसिकली इनको गलत ठहराया जा रहा था। तो ये लाइव आकर के अपना पल्ला झाड़ने के लिए अपने आप को क्लीन चिट देने की कोशिश की, लेकिन वहीं पे इस वाली बात के लिए इनकी वाइफ को इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, इतना ज्यादा गंदे लेवल पे ट्रोल किया जा रहा है भाई। क्योंकि जगत भैया का तो हम मान ही के बैठे हैं कि भाई गटर में रहने वाले कीड़े हैं, तो उनसे हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। लेकिन बात जहां पे जगत भाभी की आती है, तो ये वही जगत भाभी हैं जिनको उनकी माता जी ने सीता बता दिया है। अब सीता माता अपने आप को झूठा, अपनी कहानी अगर इस वाली बताएंगी तो लोग तो उनको क्रिटिसाइज करेंगे ही। तो वही चीज हो रहा था, बट जगत भैया ने एक बार भी जगत भाभी के लिए स्टैंड नहीं लिया। जब इनके कुछ इनरवेयर इधर उधर दिख गए थे, तो ये वीडियो में आकर के बोलते हैं कि हाँ दिख गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, लोग तो जानबूझ के भी दिखाते हैं। ऐसी चीजें तो हॉलीवुड में होती है, ऐसी चीजें तो हॉलीवुड में होती है, और आप लोगों को जो करना है करते रहिए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कल से तो हमारे चैनल पे 5 चैनल है, उस पे 50 वीडियो जाएंगे, 100 शॉर्ट्स जाएंगे और 150 रील्स जाएंगे। ऐसी बातें ये करते हैं और क्लियरली ये बताते हैं कि आप जो भी कर रहे हो जगत भाभी के लिए, जैसे भी रिएक्शन वीडियो बना रहे हो या जैसे भी कमेंट कर रहे हो, हमें बिल्कुल भी उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात जहां पे इनकी आती है, वहां पे ये अपना सफाई देने जरूर पहुंच जाते हैं। बात जहां पे इनकी माता जी की आती है, वहां पे भी ये आ जाते हैं। लेकिन बात जहां पे जगत भाभी की आती है, वहां पे ये कभी भी स्टैंड नहीं लेते। और जो लोग बोलते हैं ना जगत भाभी को कि ये बहुत सच्ची हैं और ये बहुत सीधी हैं, ये बहुत मासूम है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक औरत कभी एक ऐसे पार्टनर को टॉलरेट कर सकती है जिसने उसको बहुत गंदे लेवल पे चीट किया हो। और ये नॉर्मल चीटिंग नहीं थी कि हाँ किसी से अफेयर चला लिया, 2-4 बार मिल लिया, नहीं, 1 साल 2 साल 1.5 साल तक
किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना और इतने ब्रूटल तरीके से अपनी वाइफ का दिल तोड़ना कि अपने बर्थडे के दिन अपनी वाइफ को अकेला छोड़ करके भाग जाना कि नहीं मुझे बर्थडे खुद अकेले सेलिब्रेट करना है अपनी प्रेमिका के साथ। तो सोचो कि एक पत्नी कितनी हर्ट हुई होगी उन सब पीरियड्स में, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अपने हस्बैंड को माफ कर देना, सुनना करके हमको नहीं समझ आता है कि हम क्या पहने, हमको बिंदी हम नहीं लगाए थे तो ये बोले ना कि टिकली लगा लो, तो जब ये बोले ना तो हम लगा लिए क्योंकि हम वो कर लेते हैं जो हम कोई कहते हैं ना करने के लिए तो हम वो कर लेते हैं। तो ऐसी हैं जगत भाभी जिनको कुछ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लेफ्ट राइट कुछ नहीं पता है और ये सिर्फ वही करती हैं जो इनके हस्बैंड करते हैं। आप बताओ मतलब भगवान न करे किसी के पास ऐसा कैरेक्टरलेस इंसान हो पति के रूप में, लेकिन अगर वैसा पति किसी के पास होगा तो क्या वो पत्नी इतनी इज्जत कर पाएगी जितनी इज्जत जगत भाभी अपने हस्बैंड की करती हैं। तो बेसिकली टिट फॉर टैट चल रहा है, वो उनको जो मन कर रहा है वो गंदगी कर रहे हैं वाइफ भी इधर, क्योंकि इनकी भी शायरियां सुनने वाली बात आई है। और जो लेडी मतलब 9th-10th क्लास से अफेयर चला रही है, बिकॉज जगत भैया ने खुद ही बोला है कि जब इनकी एंगेजमेंट हुई थी तब शायद जगत भाभी 10th भी पास आउट नहीं थी या फिर हो गई थी, आप लोग बताइएगा। क्योंकि अभी एक जो क्या बोलते हैं समाज सेविका है वो किसी को पकड़ी थी तो उन्होंने बोला कि ये 20 साल की लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, 20 साल की लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, तो इनकी शादी को 5 साल हो गए। तो जरूर डेफिनेटली उस समय जगत भाभी नन मैट्रिक रही होंगी। तो उसके पहले से ही जगत भैया ने बोला कि एंगेजमेंट के पहले से ही इनका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। तो ऑफ कोर्स ये 10-12 साल की उम्र से ही जब ये 9th-10th में थी तभी से ये किसी से अफेयर चला रही थी। तो ये भाई कहीं से सती सावित्री तो हो ही नहीं सकती। और फिर अभी हाल फिलहाल की भी न्यूज हमने सुनी है कि ये शायरियां सुन रही थी। तो ऐसी औरत को हम क्या कहें। फिर ये एक दूसरे को वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं कि चलो तुमको जहां मनोरंजन करना है वहां तुम कर लो और हमें जहां मनोरंजन करना है हम कर लेंगे। और फिर जब वीडियो बनाने की बात आएगी, जब हमें एक परफेक्ट कपल दिखाने की बात आएगी, अच्छा कपल दिखाने की बात आएगी, तो हम दुनिया के सामने एक दूसरे को सुना मुन्नो उम्मो वो करते हुए बेवकूफ़ों की तरह आ जाएंगे। और ऑडियंस को तो बेवकूफ़ बनाना बहुत इजी है। पता नहीं लोगों को ये क्यों लगता है कि ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना इजी है। ऑडियंस हर एक चीज़ को डिकोड कर रही है जो कि इधर उधर कमेंट बॉक्स में लिखती फिर रही है। ऑडियंस की आवाज़ को दबाने की इतनी ज़्यादा कोशिश की जाती है कि उनको कोठे वाली और धंधे वाली जैसे नाम दिए जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिए ऑडियंस की, क्या आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो वो सही इंसान है, क्योंकि ये वो इंसान है जो हर किसी के डर्टी सीक्रेट्स को रखते हैं और उसके बलबूते पे उनको ब्लैकमेल करते हैं। बाकी मेरा जो काम था एक्सप्लेन करना मैंने आपको किया है। आई होप कि आप मेरी बात को समझें और ऐसे लोगों को बाइकआउट करें, प्लीज करें, क्योंकि ये गंदगी एक्चुअली साफ होनी चाहिए। सो दैट्स इट, बाय गाइस, टेक केयर, लॉट ऑफ